नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप हमारा खास सेगमेंट बेधड़क देख रहे हैं। देखिए, आज बेधड़क में बात होगी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि राहुल गांधी का बिहार से कनेक्शन होने वाला है। क्या है वो कनेक्शन, इस पे चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ एक खबर और दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है कि भाजपा के एक विधायक गिड़गिड़ाने लगे दिल्ली में। आखिर क्यों, उस पर भी बात होगी। हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम है और कौन सी बड़ी सियासत है? देखिए, राहुल गांधी बिहार पर अब फोकस मार रहे हैं। उनकी पार्टी भी बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है लगातार। चल रहा है अभियान। तो इनका कार्यक्रम है, पहले 11 तारीख को पटना आने वाले थे, 11 जुलाई को। अब आएंगे 15 जुलाई और इसी जुलाई को 30 जुलाई को जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है ना, विधानसभा सीट का, तो यह भी मामला होगा। अब इसको हालांकि से देखिए, है इनका कार्यक्रम है छात्रों का, छात्र का सम्मेलन है जिसको वह संबोधित करेंगे, लेकिन है मुसल्लापुर हाट पर। और एक योजना है मुसल्लापुर हाट से इनकी पद यात्रा की भी, कि पद यात्रा निकालेंगे। आखिर पद यात्रा काहे निकालेंगे, आएंगे छात्र को सम्मेलन, छात्र के कार्यक्रम को संबोधित करने हैं, तो इस पद यात्रा क्यों निकालेंगे? तो पूरी सियासत है, पूरी सियासत है। पद यात्रा जब निकलेगी तो कहीं न कहीं उससे संबंधित है कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होना है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि कार्यक्रम इनका 15 को है और चुनाव 30 को है। चुनाव 30 को है, 13 तक तो अंतिम तारीख है जुलाई में नामांकन की, और ये आ रहे हैं 15 को। तब तक हो सकता है प्रत्याशी कहीं इनको मिला हो राजद की ओर से कि आप ही लड़वाइए अपना प्रत्याशी। पिछले विधानसभा चुनाव में जो यहाँ से बांकीपुर सीट से जो है राजद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरी थी रेखा गुप्ता, है ना। हो सकता है रेखा गुप्ता हार गई थी, इस बार कहीं कांग्रेस मांगे। पहले भी कांग्रेस इस सीट चुनाव लड़ चुकी है ना। शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र थे जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन वह भी हार गए। और राजद पिछले चुनाव में यह कहकर सीट अपने कब्जे में ले लिया था कि यहाँ से आप हार गए पिछली बार, मतलब 2020 में, इसलिए 2025 में हमको दीजिए भाग आजमाने के लिए। और आजमा भी लिया राजद, रेखा गुप्ता को उतार दिया, वैश्य समाज को। तो वैश्य समाज मतलब भाजपा का वोट काटेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 2020 में कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा को 43,000 वोट आया और 2025 में राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 44,000 के लगभग वोट आया, समझे। तो थोड़ा बहुत का अंतर रहा। इसलिए इस बार कांग्रेस की कोशिश होगी उपचुनाव में यह सीट हम ले अपने कोटे में महागठबंधन में, ताकि कहीं न कहीं से हमारी जीत संभव हो सके। क्योंकि अपनी सदस्य संख्या बढ़ाना चाहता है कि 6 गो है 7 गो हो जाए, है ना। तो ये कोशिश कांग्रेस की भी होगी। राहुल गांधी के आने का कार्यक्रम तो पहले से तय था। कार्यक्रम था जो छात्रों के संबंधित था, छात्र गूंज करके छात्रों का कार्यक्रम था। लेकिन पदयात्रा ये नया सर चुनाव का घोषणा होने के बाद ये पदयात्रा जोड़ी गई है ना। छात्रों के साथ बड़ा सम्मेलन करेंगे। पार्टी इस कार्यक्रम को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देख रही है। तो ये भी है, और इसमें अब जुड़ गई पदयात्रा। पदयात्रा अगर करते हैं राहुल गांधी और वह सफल हो जाती है तो माप लेंगे पानी कितना है, इसका जो है आकलन कर लेंगे। अब कांग्रेस के पक्ष में कितने है ना, कितने लोग हैं, इसका भी उनको अंदाजा लग जाएगा। हालांकि उससे पहले ये प्रत्याशी तय करना होगा, नहीं तो अलग अलग तो नहीं कैंडिडेट होगा सर राजद और कांग्रेस का।
देखिए अभी तो इसका कोई नहीं है ऐसी, लेकिन जिस तरह से तलखी है, तलखी तो पूरा है हाँ, सर। राजद दोनों और कांग्रेस में तो में झारखंड तलखी है। राज्यसभा चुनाव के बाद पूरा एकदम उक्ता उक्ति हो गया। बहुत भाजपा झारखंड में राज्यसभा चुनाव के बाद तो जो हुआ सो हुआ, इससे पहले भी हो गया था बिहार में ही। हाँ। बिहार में जब राज्यसभा का चुनाव था, जब 3 कांग्रेसी विधायक लापता हो गए, है ना, उसी समय से तलखी चली आ रही, क्योंकि वह प्रत्याशी जो थे एडी सिंह, वो किसके प्रत्याशी थे? राजद के प्रत्याशी थे। राजद के प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने तेजस्वी खेल कर यादव दिया। के प्रत्याशी थे। कांग्रेस के विधायकों ने खेल कर दिया। हाँ, उसके विधायकों ने इसीलिए खेल कर झारखंड में जो है राजद के विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खेल कर दिया, तो बदलाव हुआ, जैसे को तैसा मिला, है ना। तो ये स्थिति थी। तो अब हो सकता है, जैसे आपने कहा कि सियासत में कुछ भी संभव हो सकता है कि कांग्रेस भी अपना नापने के लिए कि मेरी कितनी जो है जड़ें गहरी हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से, तो उसको कहीं नापने के लिए अपना प्रत्याशी उतार दे। लेकिन अभी जो है यह सब जो है एक गपबाजी है ना। महागठबंधन में इस तरह का जो विभेद या इस तरह का जो है मनमुटाव देखने को नहीं आया। हो सकता है कि राजद को अगर लगा होगा कि जब स्वराज से उतर रहे हैं प्रशांत किशोर, लगा होगा काला मिट्टी पीढ़ी अपना करावे, कांग्रेस ये करावे, तो कांग्रेस के लिए सीट छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताइए सर, जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव भी आएंगे उनके साथ? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह कार्यक्रम पूरी तरह से कांग्रेस का है। ये तो कांग्रेस का कार्यक्रम, महागठबंधन का नहीं है ना। जब महागठबंधन का कार्यक्रम नहीं है, कांग्रेस का निजी कार्यक्रम, जो राजद का कार्यक्रम होता है तो उसमें राजद के ही लोग रहते हैं। इसमें संभावना नहीं है कि तेजस्वी रहेंगे। वैसे भी तेजस्वी 10 दिन के दौरा पर जो यूरोप निकले हुए हैं, तो यहाँ कहाँ से आएंगे? दिल्ली आएंगे, दिल्ली से आते आते तो 10 दिन का मतलब 13 तारीख तो ऐसी हो गया। तो इसलिए जो है तेजस्वी के शामिल होने की संभावना नहीं है। वैसे भी कांग्रेस का अपना निजी कार्यक्रम है और राहुल गांधी का कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस अकेले करेगी। चलिए, तो कांग्रेस एक बड़ा संदेश जो है पटना के मुसल्लापुर हाट से देगी। पिछले दिनों मुसल्लापुर हाट में 2 कोचिंगों के बीच जो विवाद चला, उसके बाद से पूरे देश की नजर जो है ना मुसल्लापुर के छात्रों और कोचिंग संस्थानों पर है। अब देखिए, राहुल गांधी यहाँ पदयात्रा करेंगे, इसके क्या मायने और मकसद है वो तो राहुल गांधी के आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो अपडेट होगा वो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके साथ साथ भाजपा के एक विधायक दिल्ली में गिड़गिड़ाने लगे, क्या हो गया सर? भाजपा के विधायक है एक साहेबगंज से, बिहार के साहेबगंज से। उनका नाम है राजू कुमार सिंह। हाँ भाई, मंत्री भी थे, पिछले दबंग भी हैं, साहेबगंज सीट से जीते हैं। वो दिल्ली के एक मामला, पुराने मामले में फंस गए। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामला चल रहा है। मामले की सुनवाई हो गई है ना। उन पर आरोप है कि हर्ष फायरिंग के दौरान पार्टी चल रही थी, पार्टी चल रही थी, जिसमें उन्हें जो है उनकी गोली से एक महिला की मौत हो गई। वो महिला जो कोई और नहीं, उनके ही मित्र की पत्नी थी वो, है ना। तो ये मामला पुराना है, लेकिन इसमें जो है सुनवाई अब हुई, सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाँ भाई, हम लोग के पॉडकास्ट में भी वो जब आए थे तो इस बात की चर्चा वो कर रहे थे कि भाई ये तो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है। हालांकि माननीय न्यायालय ने जो भाई आदेश देगी तो मानना ही पड़ेगा। जिस महिला की मौत हुई थी वह थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता। जी सर। इसी मामले में कल जो है ना, मतलब सजा सुनाई जाएगी, फैसला सुरक्षित रख ली है। तो उसमें वह कोर्ट से गिड़गिड़ाना ही कहिए उसको, कह रहे थे कि देखिए हम इस मामले में जो है 1 साल जेल में भी भुगत चुके हैं, 1 महीने, और हमने जानबूझकर कोई काम ही नहीं किया है, भूल बस जो हो गई है गलती, तो हमको जो है तो कम से कम सजा दिया जाए। इनके वकील ने कहा कि इनको 2 वर्ष से कम सजा होगी तभी इनकी सदस्यता बची रहेगी। 2 वर्ष से अगर अधिक की सजा होगी सदस्यता भी चली जाएगी, तो सदस्यता भी चली जाएगी, है ना। तो यही मामला है जो अब संगीन हो गया है। और पिछले 6 जून को ही उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 साल पुराना है ये मामला, है ना,
इसमें उनको जो है दोषी करार दिया था। तो इस मामले के जो में अब उनके ऊपर जो है गाज गिरने वाला, उनकी सदस्यता बचती है या नहीं बचती है, यह बहुत बड़ा जो इसका फैसला कल हो जाएगा, है ना। ये एक है बहुत बड़ी बात। इसमें 3 आरोपी, उनकी पत्नी भी थी आरोपी इस मामले में, रेणु सिंह, है ना, वह बरी हो गई। उसके अलावा राणा राजेश सिंह और रामेंद्र सिंह, ये दोनों को भी आरोपी थे, लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये लोग बरी हो गए। और एकमात्र है ना राजू कुमार सिंह ही इस मामले में फंसे हुए हैं, जिनके बारे में जो है कल फैसला आएगा कि इनको सजा कोर्ट ने कितनी सुनाई, उस सजा से इनकी सदस्यता बचती है या नहीं बचती। तो चलिए अब ये देखना होगा कि राजू सिंह की सजा में क्या कमी बेसी होती है, तो कल ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजू सिंह ने जो गलती की थी उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।